महाराज जी हाँ, हम घूस नहीं लेते। ओहो, इनको पद्म श्री दो भाई। मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर कितने वर्ष के लिए आया? बड़े वाले को डिप्रेशन हो गया है, काउंसलिंग चल रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब बेटी का वो भी डिप्रेशन में। महाराज जी तुम बहुत डर्टी हो, मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हें पागल हो, पापा आपको कुछ समझ में आता है? वर्तमान दुनिया कहाँ जा रही है, एकदम बेकार हो गए हो। सीबीएसई की बोर्ड अगर नहीं भी पढ़ पाए तो चलेगा, ये बात बोलने का साहस चाहिए इस देश में किसी को। मैं आया तो था स्टूडेंट्स को बोलने के लिए, अगर कुछ हो तो मुझे पता नहीं, दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, चलो ठीक है। वही पेठे और पेठे के चार साथी हैं जो हमेशा नजर आते रहते हैं। अब ये सब जीतेंगे, आमदार बनेंगे, मंत्री बनेंगे, पर इनसे एक छोटा सा ऑडिटोरियम नहीं भरता कि वो युवाओं को प्रेरित करके ला सकें और कह सकें कि विज्ञान और भगवान के बीच में समन्वय के ऊपर अगर कोई शास्त्र सुनना हो तो आओ, सदगुरु रितेश्वर आ रहे हैं और आकर वृंदावन से तुम्हें सिखाएंगे कि विज्ञान क्या है, भगवान क्या है, दोनों के बीच समन्वय करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, एसआई, इन दोनों के बीच समन्वय करेंगे, जिससे तुम बाहरी रूप से भी समृद्ध रहोगे और आंतरिक रूप से भी डिप्रेशन मुक्त होकर के आनंद के साथ जीवन जियोगे, परिवार के भी काम आओगे, समाज के भी काम आओगे, अपने राष्ट्र के भी काम आओगे, और वसुधैव कुटुंबकम की वो अप्रतिम भावना जिसके लिए हमारे शास्त्र जाने जाते हैं, उसको भी स्थापित करने में तुम सफल होगे। हमें यह करना था, हमें अपने बच्चों को लाना है, हमें युवाओं को लाना है। हमारे अमरजीत ने बिल्कुल अच्छा कहा, हमारे तुम्हारे लिफाफे के कोई संबंध नहीं है, और हम इतना घोषणा नहीं करते, ये गलत बात है। जैसे कोई कहा मैं घूस नहीं लेता हूं, तो घूस लेना कोई संविधान में लिखा हुआ है क्या कि तू नहीं लेता है? नहीं लेता तो अच्छी बात है। घूस जो नहीं लेता वैसे कहता महाराज जी हाँ, हम घूस नहीं लेते। हो इनको पद्म श्री दो भाई, ये घूस नहीं लेते, ब्राइबरी नहीं लेते ये। अरे वो तो सामान्य काम है, नैतिकता के विरुद्ध है। दूसरे का हक छीनना, हिस्सा छीनना, अधिकार लेना, राष्ट्र के साथ दगाबाजी करना, तुम वो नहीं करते, इसके लिए तुम्हारा सम्मान हो। ईमानदार रहना तो मानवता की पहली सीढ़ी है, ऑनेस्टी। इसके लिए इतने तमगे क्यों ढूंढ रहे हो? इसलिए जब कोई कहता है लिफाफे नहीं लेते, पैसे नहीं लेते, हाँ बात सही है, क्योंकि हमको पता है हमारे पास जितने आए हैं वो लिफाफे के लिए ही आए हैं। उनका लिफाफा इतना मोटा है, उतना मोटा कैसे हो जाए? तो अब दो भिखारियों का अगर मिलन हो जाए तो फिर क्या होगा? हमने एक गाना सुना था कि दो चांदों का मिलन है आज की रात, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, दो सितारों का मिलन है। अब गुरु और शिष्य का भी मुलाकात ऐसे ही हो कि दो भिखारियों का मिलन है। एक अपना लिफाफा मोटा करने आया है और एक अपना मोटा करने आया है। बताओ दोनों में से कौन किसको मोटा करेगा? वो तो अवसर है जो जिसको खींच पाए जितना। गुरु तगड़ा है, परिचय वाला है, तो उससे शिष्य खींच के निकल लेता है, बोला काम तो बन गया। हम तो इसीलिए लगे हुए थे इनके पीछे, बहुत दिन से लगे थे, आज काम बना। अब गुरु भी ऐसे हैं, बोला इसको तो हम बहुत दिन से साथ रखे हुए थे, अब काम बना, लिखवा लिए इसका सारा संपत्ति। क्या इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाओगे? तुम्हारे घरों में जब बच्चे कहते हैं क्या ये गुरु, क्या ये साइंस सब कुछ है, जीवन सब कुछ है, तुम जवाब नहीं दे पाते। उत्तर कभी भी शब्दों से नहीं दिए जा सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, शब्द तो चैट जीपीटी के पास ज्यादा है, उत्तर तो आत्मज्ञानी गुरु ही उतनी करुणा करके, उतनी कृपा करके 100 बार उनका अनादर करो, 100 बार अपमान करो, और जब फिर लौट कर आओगे तो कहेंगे आ गए बेटा, आओ।
जो कुछ बचा है उसको भी सीख जाओ। इतना कॉम्पैशन चाहिए गुरु के भीतर। ये रिश्ते बड़े खोखले हो गए हैं, औपचारिक रिश्ते। गुरु मंच दे, इसके लिए हम थोड़ी गुरु के पास आए हैं। जिस कारण से मैं दुखी हूं, जिस कारण से मैं डिप्रेशन में हूं, तनाव में हूं, मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हूं, हमको मान्यता मिले, लोग हमको जाने, मतलब जितना लाइक्स और व्यूज मिलेगा ना, उतना आपका वैल्यू एडिशन होगा। अरे वैल्यू एडिशन तो तुम्हारे सेल्फ रियलाइजेशन से होगा, जिसे मैं बार बार कहता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर कितने वर्ष के लिए आया हूं? क्या मेरे दादा अमर थे? क्या मेरे परदादा अमर थे? रोज आसपास लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, नेचुरल मौत मर रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। ये तकनीक और विज्ञान तुम्हें बताते हैं, परमाणु की खोज करना, अणु की खोज करना, अणु की शक्ति के बारे में बताना, ये काम किसी शास्त्र का नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोजता चले, ये काम नहीं है। ये व्यर्थ का समानांतर सत्ता चलाने का प्रयास हो रहा है। जय विज्ञान तो जय भगवान, ये भी पार्टी की तरह हो गए। तो लग रहा है कि भगवान पार्टी एक विज्ञान पार्टी, दोनों को वोट दो। भारत वालों को दल के दलदल में रहने की आदत पड़ गई है। भारत के दिल की बात करना कोई आत्मज्ञानी महापुरुष ही कर सकता है, कोई शास्त्र विज्ञ महापुरुष ही कर सकता है। इसलिए तुम्हें आत्मज्ञानी होना है, विज्ञ होना है। काउंसलिंग करवा रहे हैं, बेटे सब पागल होके बैठे हैं, बेटे बेटी सबके। जितने घर देखो वहां पर 3 बेटे 2 बेटी। बोले महाराज जी, बड़े वाले को डिप्रेशन हो गया है, काउंसलिंग चल रही है, ठीक है नहीं हो रहा है। अब बेटी का वो भी डिप्रेशन में है महाराज जी। अब ये दोनों का जब विवाह होगा और उधर से भी कोई डिप्रेशन ही आएगी, बहू भी, तो बच्चा क्या होगा? अगर तुम 108 होगे तो 1008 होगा फिर वो। ये तो डिप्रेशन का ही विस्तार है, तनाव का विस्तार है। शांति की खोज कहां हो रही? उन आरुणि का पुत्र हुआ श्वेत केतु, भेजा उनको गुरु किया पढ़ने के लिए। स्वयं गुरु हैं लेकिन पिता भी हैं। उनको लगा बाप और गुरु होना दोनों बड़े कठिन है, बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, भेजो इसको। 12 वर्षों तक शिक्षा दीक्षा लेने के बाद श्वेत केतु वापस आए। वही आरुणि जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपने शरीर को मिट्टी में गाड़ दिया था। आते ही पूछे, आ गए? श्वेत केतु पूरा अहंकारी ऐसे कर, जी पिताजी आ गया, संपूर्ण ज्ञान हो गया। आरुणि को लगा ये तो गया, हम तो सोचे आश्रम भेजे कुछ अच्छा होके आएगा। बोला क्या सीख के आए? वो कौन सी ऐसी चीज है मौलिक रूप से जिसके न होने से कुछ भी नहीं है और जिसके होने से सब कुछ है? क्या ये जाना? श्वेत को चुप। आरुणि को लगा कि जिन गुरु के पास रहकर, आचार्य धौम के पास रह करके, मैं उनके चरणों में झुक करके, अपने शरीर को रख करके जिस विद्या को हमने प्राप्त किया और हमने अपने बेटों को भेजा, और ये बेटा इतना अहंकारी होकर के वापस आ रहा है। जैसे तुम लंदन भेज रहे हो, जैसे तुम जयपुर भेज रहे हो, दिल्ली भेज रहे हो, और भेज रहे हो उन बेटों को, और वो तुम्हारे ऊपर ही अहंकारी कर रहे, तुम बहुत डर्टी हो, मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हें पागल हो, पापा आपको कुछ समझ में आता है? वर्तमान दुनिया कहाँ जा रही है, एकदम बेकार हो गए हो, थोड़ी बुद्धि का उपयोग करिए। वो तो तुमको कुछ समझ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कोई गंवार आदमी से बात कर रहा है। इस दुनिया में गंवार उसको नहीं कहते जिसने डिग्रियां न ली हों। इस दुनिया में गंवार उसको कहते हैं जिसने पढ़ाई तो बहुत की हो, डिग्रियां तो बहुत ली हो, लेकिन अपनी शांति और प्रेम को गंवा दिया, उसी को गंवार कहते हैं। जो तनाव में जी रहा है वही गंवाने वाला गंवार है।
न पढ़ने वाला गंवार नहीं है। सीबीएसई की बोर्ड अगर नहीं भी पढ़ पाए तो चलेगा। ये बात बोलने का साहस चाहिए इस देश में किसी को। वो कहेंगे बाबा सबको अनपढ़ बना रहा है। पढ़ने तो के लिए तो हम इतना बताते हैं, हम तुमको बार बार बताते हैं कि बैचलर वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी ये सब मैं पढ़ा सकता हूं, जितने बैचलर के छात्र यहां बैठे हो। इसलिए इसका अहंकार तो रखा मत करो। हम तो पढ़ने वाले हैं, तो दाढ़ी बढ़ा के आ गए हैं, अभी तुम्हारा ट्यूशन ले लेंगे यहीं पर बैठे बैठे। और धन का अहंकार रखना मत, क्योंकि जिसको लिफाफे वापस करने की आदत हो, इसका मतलब माल उसके पास बहुत होगा, माल की कमी नहीं होगी। नहीं तो लिफाफे कलेक्ट करते चलते चारों तरफ तुम्हारे लिफाफे को। इसलिए दोनों अहंकार मिटा दो अपने जीवन से।